तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते ओच्छामि समय पाहुड मीणमोसुद केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। देखिए, शुद्धात्मा की प्राप्ति की विधि यहाँ पर बताई जा रही है। जनरली ये बताया जाता है कि आत्मा का अनुभव करना है, लेकिन इस ग्रंथ में शुद्धात्मा के अनुभव की बात होगी। अगेन जनरली ये बोला जाता है कि आत्मा का अनुभव करना, लेकिन इस ग्रंथ में सर्वत्र शुद्धात्मा के अनुभूति की बात की है। शुद्ध एक स्पेसिफिक एडजेक्टिव, उसको विशेषण जोड़ा है। यहाँ तक कि समय सार को दिखाऊंगा कहकर समय सार का अर्थ भी शुद्ध आत्मा ही किया है, केवल आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा। और जहाँ जहाँ आत्मा के अनुभव की बात है वहाँ पर भी इसी शुद्धात्मा के अनुभव की बात है। अभी अनुभव का क्या अर्थ है उसको समझ लीजिए थोड़ा। अनुभव का अर्थ ऐसा आत्मा जानकर उसी में अहम स्थापित करना। उसी में अहम स्थापित करना का क्या मतलब? यह मैं, ऐसी बिलीफ, ऐसा ट्रस्ट, श्रद्धा, रुचि, आस्था कहते हैं उसे। क्योंकि जानने के लिए समग्र वस्तु जानी जाती है। जैसे मैं 2-3 दिन पहले उदाहरण दे रहा था, समग्र घर देखा जाएगा, लेकिन रमने लायक स्थान घर का एक एक कोना नहीं होता है। रमने लायक स्थान एक विशिष्ट ही कमरा हुआ करता है। ठीक उसी प्रकार समग्र आत्मा में से वह शुद्धात्मा एक अंश है आत्मा का, जिसमें रमण करने की प्रेरणा दी जा रही है। रमण करना मतलब यहाँ पर अनुभव की बात की जा रही है। वह शुद्धात्मा कौन है? जनरली शुद्ध का अर्थ अशुद्धता से रहित किया जाता है, और है भी ऐसा ही अर्थ। बट जनरली अशुद्धता का अर्थ करते समय राग द्वेष से रहित किया जाता है। बहुत आगे बढ़े, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इस कर्म के त्रिकुट से रहित आत्मा के अनुभूति की शिक्षा दी जाती है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये कालिमा से रहित आत्मा को जानना। जैसे किट्ट कालिमा से रहित शुद्ध सोने को जानने की प्रेरणा दी जाती है, शुद्ध सोने को ग्रहण करने की प्रेरणा दी जाती है, उसी प्रकार इम्प्यूरिटी से रहित आत्मा को ग्रहण करना। लेकिन इस ग्रंथ में शुद्धता का एक विशिष्ट अर्थ है। वैसा ही अर्थ नहीं है जैसा आज तक सोचते आए और अन्य ग्रंथों में भी बताया गया। यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ा है प्रकरण, और वो इस प्रकार बढ़ा है, वो ये कहता है कि पर्याय में जो अशुद्धता होती है राग द्वेष वाली, उस रूप से तो जीव की अनुभूति करनी ही नहीं है, तो वो अशुद्धता है ही एक। परद्रव्य का संपर्क तो अशुद्धता है ही, लेकिन एक नई बात सात्विक गाथा में आज बताई जा रही है। और जो यह सात्विक गाथा है, ऐसी गाथाएं जनरली जिनवाणी में अन्यत्र देखने में नहीं मिलती। जैसे 6वीं गाथा है जिसमें राग द्वेष से रहित आत्मा की बात कही, ऐसी कुछ नहीं तो सही तो सैकड़ों गाथाएं तो देखने में आ जाएगी, फिर भी सैकड़ों।
राग द्वेष रहित आत्मा की अनुभूति करो। लेकिन जो सात्विक गाथा चल रही है वो विशिष्ट गाथा है, जिसमें कहा गया है कि उस आत्मा की अनुभूति करनी है जिसमें मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म की तो बात ही क्या करना, द्रव्य कर्म नो कर्म रूप पर द्रव्य की तो और भी क्या बात करना, लेकिन अपने में भेद डालना भी इष्ट नहीं है। एंड समेशन इसका ऐसा होगा, कंक्लूजन बॉटम लाइन इसकी ऐसी होगी कि अशुद्धता के दो अर्थ बनेंगे अभी। एक तो पर से जुड़ना और एक तो अपने में भेद करना। मैं बहुत सरलता से एक उदाहरण देता हूँ। वह शर्ट नहीं पहनना, वो कपड़े नहीं पहनना जिसमें ठेगड़े लगे हो, दैट इज अशुद्धता। ओके, ठेगड़े वाला नहीं पहनेंगे तब तो ओके है, लेकिन फटा है ना वो शर्ट, तब भी वो अशुद्ध है। उसको बचाने के लिए तुमने ठेगड़ा लगाया, पर का आलम्बन लिया, इवन देन उसकी ब्यूटी चली गई। फटा हुआ हो तब भी सुंदरता को प्राप्त नहीं होता। एक उदाहरण चल रहा है, उदाहरण मेरा। और ठेगड़ा लग रहा हो तब भी उसकी सुंदरता चली जाती है, क्योंकि दोनों केसेस में दो पना तो खड़ा ही हो जाता है। आर यू गेटिंग? आपने पैच वर्क किया तो वो टू ऑब्जेक्ट्स हो गए, और बिना पैच के भी जो फटा है वो भी टू ऑब्जेक्ट्स है। आर यू गेटिंग प्रॉपरली? आत्मा की अनुभूति करनी है मतलब एक की अनुभूति करनी है। एक को एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठोर। एक छंद है बनारसी दास जी का, समल विमल ना देखिए यही मुक्ति नहीं और। एक जानिए देखिए, रमी रहिए एक ठोर। शायद मैं आगे भी कभी बताऊंगा, जहाँ पर एक वर्ड आएगा एक, उसका अर्थ आत्मा समझना चाहिए। जैन दर्शन में लगभग राहुल सांकृत्यायन एक साहित्यिक हुए हैं बौद्ध, उन्होंने जैनियों के बारे में ऐसा बोला है कि जैनियों के साहित्य में एक वर्ड आए, कहीं वर्ड मतलब एक की बात आए तो ब्लाइंडली आंख मीच कर आपको समझना चाहिए उसका अर्थ आत्मा की तरफ बढ़ता है। हालांकि जैन दर्शन ही की बात नहीं है, वैदिकों में भी एक का अर्थ तो आत्मा ही होता है। ब्रह्म अद्वैत, अद्वैत मीन्स एक, ब्रह्म मतलब आत्मा। एनीवे आगे बढ़ता हो। मुझे अभी इतना ही कहना है कि अशुद्धता दो कारण से होती है, एक तो पर के जुड़ने से और एक तो अपने में ही भेद करने से। इसलिए शुद्धता का अर्थ होगा पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। अशुद्धता का अर्थ होगा पर से अभिन्न और स्वयं में ही भेद। गेटिंग अगेन? पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पति झगड़ रहा था पत्नी के साथ, खरेखर ऐसा कहना चाहिए। पी कर आ रहा है रोज और रोजाना खूब पिटाई करता है पत्नी की। ये देखा नहीं गया पड़ोसी को। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक्चुअली अपन जिस सोसाइटी में रहते हैं वैसे ऐसे लोग नहीं है ना, जो मोहल्ले वगैरह में रहते हैं हम रहे हैं कभी मोहल्ले में, मतलब काफ़ी टाइम 10 तक का टाइम ऐसे मोहल्ले में गया है जहाँ पर लगभग सैकड़ों फैमिलीज थी। तो सभी प्रकार की जातियाँ, सभी प्रकार की प्रवृत्तियाँ सब देखने को वहाँ पर एक मंच पर ही देखने को मिलती थी। तो उससे समाज का दर्शन बहुत अच्छा होता था। आज समाज को पढ़ने के लिए भी हमें पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है, उसमें वैसा कोई लाइव बात नहीं आती। एनीवे, वो आदमी रोजाना शराब पी कर आता, रोज ठोकता पत्नी को। एक दिन पड़ोसी को दया आई लेडी पर, पत्नी तो उसकी है सामने वाले की, तो लेडी पर दया आई तो उसको लगा ये बड़ा नालायक आदमी है, तो इसको रोका जाना चाहिए। तो गया बीच में ही जाकर, अशुद्धता, बीच में जाकर उसने हाथ रोक दिया पति का और बोला खबरदार हाथ लगा इसको, मेरे जैसा बुरा नहीं होगा फिर कोई। और मान के चलिए लेडी को भी हाथ वाथ लगाया होगा, घबराओ मत, जो भी है कुछ। तो नहीं भी लगाए, पति को भी पकड़े वो इतने में ही। आपका क्या ख्याल है उसके बाद का सीन क्या होगा? क्या समझते हैं आप? अब इंडिया का सीन आपको बताया जा रहा है, क्या सीन है? वो ये अपनी और पत्नी पे और इल्ज़ाम लगाएगा।
अभी सेकंड सीन तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए, जो पत्नी है ना, लेडी है वो जो आज तक अभी तक चुप थी, वो अभी एकदम बोल पड़ेगी और बोलेगी किसको? जो पड़ोसी आए ना बीच में उसको, साहब, भाई साहब, मूव। ये हम दोनों का अपना, बोलो, निजी मामला है, निजी, कुछ भी हो ये मेरे ही है, डोंट इंटरफेयर, मूव। क्या कहा? अशुद्धता का एक दायरा ये हो गया, जुड़ना नहीं किसी से। जुड़ने की कथा विसंवाद पैदा करती है। गाथा 4, जुड़ने की कथा। ब्रह्मचारी भाई है, कैसा है ब्रह्मचारी? समझते हो? सेलिब्रेट, जो इंद्रियों से इतना निग्रह किया है जिन्होंने, जिसको अपोजिट जेंडर के प्रति बिल्कुल भी दुर्भावना होती ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं, किसी भी प्रकार नहीं, कैसे भी आजमाया जाए। ही इज़ रेडी टू अंडरगो एनी एसिड टेस्ट। कैसा है वो आदमी आपके दिमाग में? कैसा है आदमी आपकी दृष्टि में? बोलिए। हाँ, कैसा है लेकिन वो आदमी? अच्छा है? कुछ बोलो। पवित्र है, पूज्य है? बोलिए, कुछ तो बोलिए। पवित्र है, हाँ, बोलना चाहिए बेहिचक। और भी एक ब्रह्मचारी बहन है, वो भी ऐसी ही है, चंदन वाला राजुल का एक रूप है। कैसी है वो आपकी दृष्टि में? ब्रह्मचारी बहन आपकी दृष्टि में कैसी है? शुद्ध पवित्र है। बट एक दिन क्या हुआ, दोनों को आपने आपस में बात करते हुए, मिलते हुए कुछ ऐसे आइसोलेटेड स्थान पर देखा जहाँ पर जनरली कोई आदमी नहीं रहता है, बुद्धिपूर्वक जाया जाता है। ऐसे दोनों जनों को देखा, क्या होगा अभी? क्या होगा? दूर से ही देखा। जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनके दिमाग में आज एक बात कौंध जाएगी कि समथिंग इज अनफेयर। फिर वो ब्रह्मचारिणी का ही उदाहरण दिया है मैंने। मैं तो उदाहरण देने को एक मुनिराज कार्य का कभी दे सकता था, और वर्तमान युग में ऐसा हुआ है, सीता के पूर्व भव में ऐसा हुआ है। सीता ने ऐसी निंदा की है कि एक मुनि और एक कारिका का बात करने का क्या मतलब? आपस में ऐसा ये आगम विरुद्ध, और सब जगह जाकर बोल दिया इनका कुछ है। अब कुछ है में तो भाई बहन थे वे, जो भी हो, लेकिन मुझे अभी ये कहना है, क्या ये आगम विरुद्धता नहीं है? शुद्ध और शुद्ध भी मिले तो शुद्ध होगा, ये इक्वेशन नहीं है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर मिलने के इक्वेशन में ऑल दीज इक्वेशंस लीड टू निगेशन, टू जीरो, टू डिक्रीमेंट, टू अशुद्धता, इम्प्यूरिटी। मिलावट का नाम ही इम्प्यूरिटी है। समझ में आ रहा है? आपका पैसा भी करोड़ों लाओ, मेरा भी करोड़ों लाओ, अपन दोनों मिला लेते हैं, क्या होगा? आर यू रेडी? नॉट रेडी। एम आई रेडी? आई एम ऑल्सो नॉट रेडी। कोई किसी को भी ये तैयारी नहीं है। जो भी है अपना, मेरा अपना है। मतलब बाहर का इम्पैक्ट कोई बर्दाश्त नहीं करता। अशुद्धता का एक अर्थ परद्रव्यों का संयोग की कल्पना। अभी देखिए, बोली भाषा में चलेगा ये सब। हमने कहा ये बीवी बच्चों के करता है, हमने कहा ये बीवी बच्चे वाले हैं, ये देश को चलाते हैं, 6 खंड के मालिक है, इस औदरिक शरीर के स्वामी हैं। बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति अशुद्धता मानने में है। ये एक वस्तु है, ऐसा मानने में अशुद्धता एक बात। दूसरी अशुद्धता की बात कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, अभी जो पड़ोसी आया था बचाने के लिए, वो अशुद्धता कर बैठा, उसको बीच में नहीं जाना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए। जिसको लोक में कहते फटे में टांग नहीं उलझाना चाहिए, उनको दोनों को देख लेने दो जो होगा। दूसरी बात, अपना जो पति है उस पति के भी एक एक गुण करके अलग अलग गुणों में रमना ठीक नहीं है। क्या कहा मैंने? कुछ समझ रहे बात को? अगेन जैसे हमने कहा हमारे पति बहुत अच्छे हैं, क्या क्वालिटी है? अरे कितने विद्यावान है। विद्यावान तो ये ठीक है क्या पत्नी का? आपको क्या लग रहा है? जैन दर्शन कहता है ये दूसरी एक अशुद्धि आ गई। एक में अशुद्धि ये थी, ये पराय पुरुष को बीच में आने की बात थी, और एक में ये है अपना पुरुष है ना, उसने कहा ये विद्यावान है,
तो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? रॉन्ग का तो ये है जिस दिन उसको विद्या नहीं रहेगी, व्हाट अबाउट देन आप समझे? जिस दिन विद्या ही नहीं रहेगी तब क्या? लव शुड बी, डेडिकेशन शुड बी अनकंडीशनल। सच्चा प्रेम शर्त थोड़ी मांगता है, पत्नी बहुत अच्छी है मेरी, क्यों? गोरी है? अरे तुम और कुछ हो जाए अचानक तो क्या करेंगे? बहुत धनवान है हमारे पति तो क्या करना? मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, अनकंडीशनल होना चाहिए। आप क्यों चाहते हो पति को? बस ही इज एवरीथिंग टू मी, देयरफॉर। समझ में आया? और सीता ने तो एक झटके में चयन कर लिया है, अयोध्या एंड राम, और एक झटके में ही, क्योंकि अयोध्या को देखकर थोड़ी शादी की है हमने इस आदमी को, और ये आदमी जहाँ रहेगा राम, दंडकारण्य भी हमारे लिए अयोध्या से कम नहीं होगी, और यहाँ पर हमको जाएगा पटक कर अकेला, तो ये हमारे लिए वनवास हो जाएगा अगेन। मैना सुंदरी को किसी ने ये कहा कि शादी के पहले, शादी तय हुई, मैना सुंदरी एक कैरेक्टर है प्रथमान योग का। मैना सुंदरी एक शीलवान लेडी, एक कैरेक्टर है जिसमें उसकी शादी तय हो गई श्रीपाल से। श्रीपाल भी एक कैरेक्टर है, कोटि भट्ट महापुरुष में उसकी गिनती है। और श्रीपाल कोड़ी था, रोगी। तो मैना सुंदरी को बहन ने यह कहा शादी के पहले, हमने सुना है तेरा पति कोड़ी है। मैना सुंदरी का क्या डायलॉग था? मैना सुंदरी का डायलॉग अशुद्धता। मैना सुंदरी का कहना था, बहन आज बोली है सो बोली है, इसके बाद मेरे पति को के बारे में कुछ भी नहीं कहना। मेरे पति जैसे भी है, अभी सुनिए थोड़ी दूसरी बात, चरम शरीरी है, उनके साथ रहने का सौभाग्य चाहे जिसको नहीं होता, और कोड़ी भी हो कैसे भी हो, वो तो सब यही छोड़ के जाना है। कहने का तात्पर्य अगेन, भेद करना दूसरी अशुद्धता है। हमने जैसे ये कहना चालू किया कि हार ऐसा है वैसा है, तो हार पहनने का सच्चा आनंद नहीं हो सकता। आप समझने का प्रयास कर रहे हैं मेरी बात को? दिस इज़ फॉर यू ऑल। एक महत्वपूर्ण कहावत चलती है, हलवा बना यदि किसी मारवाड़ी के यहाँ हलवा, तो उसको हलवा का स्वाद नहीं आता, उसको प्राइस का स्वाद आता है। इसमें इतने का घी लगा, यह हलवे की जो कटोरी दिख रही है दैट कॉस्ट्स वर्थ 50 रुपीज़। इसलिए जो पार्टीज़ में भी जाते हैं, रिसेप्शंस में, आमंत्रण में, बफेज आदि में, तो वहाँ पर ये कहते हैं ये भोजन किया मैंने, ये 200 रुपये का किया, अब मुझे लिफाफा कितने का देना? बिजनेस। तो फिर जैसे होटल्स में जाते हैं तो ऐसे फ्री फोकट तो कौन अलाउ करता है? एनीवे मुझे तो अभी क्या कहना है यहाँ पर, उसने जो हलवे का उसने कहा कितना घी, कितने की बादाम, तो उसका ध्यान वहाँ पर डाइवर्ट होने से उसको हलवे का मज़ा नहीं आ रहा है, उसको वो बादाम और घी का विकल्प ज़्यादा सता रहा है। और जो गेस्ट्स आए हैं वे तो एक स्वाद का आनंद ले रहे हैं, सच्चे रसिक वे ही है। आत्मा का अनुभव करना है, शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा वह चाहिए जो शरीर, नौकर्म, बीवी बच्चे तो और दूर की बात है, इनसे रहित केवल आत्मा देखना, केवल आत्मा, काला गोरा भी नहीं, बीवी बच्चे वाला तो देखना ही नहीं। और आत्मा में भी सात्विका था, जो कल करंट था अपना टॉपिक, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, ऐसा कहने में अशुद्धता होती है। मैंने कुछ हेतु दिए थे कल, मैंने ये कहा था क्योंकि ज्ञान वाला अनुभवते समय फिर दर्शन चारित्र को इग्नोर किया आपने। एंड एक बात, सेकंड बात, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम विल बी द बहुत इंपॉर्टेंट इशू देन, कि ज्ञान कोई पहले क्यों कहा, वाई नॉट दर्शन? दर्शन कोई पहले क्यों कहा? क्योंकि चारित्र बोलेगा चारित्रम खलु धम्मो, दर्शन कहेगा दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ज्ञान कहेगा नाणम नरस्य सारो, ज्ञान ही सारभूत है। अरे भाई सब अपना अपना यहाँ पर, और कोई भी किसी से कम नहीं है यहाँ पर आनंद गुणों में।
तुम किसको पहले लाइन पर लाकर बिठाओगे? यह भारी आपत्ति होगी। और फिर एक एक के अनुभूति में आत्मा तो कभी अनुभव में आएगा नहीं, और एक एक के अनुभव में, जैसा मैंने कल कहा था, अनंत अनंत काल व्यतीत होने पर भी आत्मा की अनुभूति संभव नहीं। इतने सारे गुण हैं, तो कुछ एक गुणों के माध्यम से आत्मा को समझना जरूरी है। गेटिंग? मैंने इतनी देर अशुद्धता का अर्थ कहा, अशुद्धता का अर्थ कहा पर से पर में मिलावट, पर से मिलने की कल्पना, कल्पना मिलता नहीं है परमार्थ से, और अपने में भेद की कल्पना, ये दोनों अशुद्धता है। वन मोर थिंग, आपको सभी तुरंत ही याद रहेगा जैसा मैं कह रहा हूँ? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आई हैव अंडरवेंट ऑल द स्टेजेस। आप जैसे पहले दिन के होंगे विद्यार्थी, वैसे मैं कभी था, तो मैं सब जानता हूँ। अभी आपको समझना ये जरूरी है, जो मैं कह रहा हूँ उसका बहुत अंश आपको समझ में आ रहा है, ये आपको क्लैरिटी में चाहिए, राइट। और कुछ बातें होती है वो भले ही यह बात चली जाए, लेकिन आपको क्रीम थीम समझ में आना जरूरी होता है। बिल्कुल, हमें शुद्ध जीव, राइट, शुद्ध जीव। शुद्ध का अर्थ यहाँ पर मात्र मिलावट ही की बात नहीं, लोक में भी शुद्धता का, अशुद्धता का अर्थ लोक में मिलावट, दैट इज, हाँ नहीं, लिसन नाउ, हम शुद्ध सोना तो समझते हैं, क्योंकि सोना तो इतने रेट का, और उसमें कुछ भी मिलावट आ गई, वी विल नॉट टॉलरेट। बट क्या शुद्ध जहर नहीं होता? मार्केट में जहर परचेस किया किसी ने, जैनी तो नहीं होना चाहिए वो। क्यों नहीं होना चाहिए जैनी? जैनी क्यों नहीं होगा वो? क्या जहर? हाँ, क्योंकि किसी को मारेगा इसलिए। क्यों मारेगा, मरेगा, कुछ भी कर सकता है। अनिष्ट कार का भक्ष्य बताया उसको, अनिष्ट कार का भक्ष्य बोला उसको। विश्व में 22 अभक्ष्यों में विष की गिनती हुई है, और भी किसी को मारने का इरादा हो तो तब भी वो ठीक नहीं रहेगा। एनीवे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। विष कोई गया लाने मार्केट में, और दूसरे दिन शिकायत के रूप में उसने क्या शिकायत करी मालिक से? साहब आपका जहर तो बिल्कुल डुप्लीकेट है, अशुद्ध है। क्या कह रहा है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध कहे? साहब शुद्ध जहर उसको कहते हैं जिसमें कुछ मिलावट नहीं हो। आर यू गेटिंग? 2 रुपए की भी चीज़ हो और उसमें 20 रुपए की चीज़ मिलाए, तब भी वो अशुद्धता मानी जाएगी। दोनों चीज़ें अशुद्धता हो जाएगी। 1 किलो घी और 1 किलो डालडा मिलाओ, क्या हो जाएगा? क्या अशुद्धता? यहाँ से मैं जो बात कर रहा हूँ उस न्याय से विचार करें तो दोनों अशुद्धता हो जाएगी, दोनों अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि मिलना ही अशुद्धता है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर यह बताई जा रही है, अखंड और अभेद चीज चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए हमको। अरे एक बच्चा भी वह नहीं सर्व्ड विथ कहना चाहिए। बच्चे को भी जब मम्मी कुछ खाने को दो, क्या बना रही है दे दो, तो मम्मी ने जो बर्फ़ी बना रही थी, बर्फ़ी थोड़ी देगी उसको तुरंत। बर्फ़ी के अगल बगल में चूरा है, क्योंकि बर्फ़ी तो पापा को देंगे हम, पापा को खुश रखना है। एनीवे लेकिन जो अगल बगल में जो चूरा है, वो चूरे का उसने पकड़ा दिया। बच्चे का क्या रुख रहता है? एक बच्चा भी, और बर्फ़ी टूटी हो एक कोने से, कहते दूसरी दे दो, तो दूसरा उसको माँ बाप भले ही बहुत समझाए कि गले में पूरी निकलेगा क्या, समझाने वाले भले ही समझाते उसको, तोड़ तोड़ के खाएगा ना बच्चे, तुम पापड़ है ये सब है तो सब तोड़ के नहीं। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। एक बच्चा भी इंसिस्ट ऑन, आर यू गेटिंग, इंसिस्ट ऑन अखंड। एक झांसी के पीछे क्या नड़ रहा था इतना? क्या बोला मैंने? एक झांसी के पीछे क्या नड़ रहा था इतना? लेकिन इसमें आँख नहीं लगाना इस पर। अब जानते हो ना झांसी की रानी हुई है, कितने साल की थी? 18-20 साल की कुल थी, और बच्चा पीछे पार्सल पैकेट में पीछे, और लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि मैं मेरी झांसी नहीं दे सकती, उसमें खंड हो जाएगा। किसी भी चीज़ में हम खंड नहीं कर सकते। ज्ञान दर्शन चारित्र कहते ही
खंड हो जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट की तरफ अब मैं बढ़ूंगा। मतलब हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि मेरे को ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है। मेरे को जो आत्मा का अनुभव करना है वो ज्ञानी आत्मा हो या वो चारित्र वाली आत्मा हो। ज्ञान वाला, दर्शन वाला, ऐसा नहीं बोला। प्रारंभ में इंफॉर्मेशन दिया गया था, लेकिन जब अनुभव की बात होती है, शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, अनुभव जानने के लिए तो सब कुछ जानो पहले, लेकिन जब अनुभव की बात आएगी, मान्यता की बात आएगी, निर्विकल्पता की बात आएगी, जहाँ पर आपको गोल की प्राप्ति करनी है, वहाँ पर ये सब भेद नहीं दिखने चाहिए। गेटिंग? भेद नहीं दिखने चाहिए वहाँ पर को मिलना नहीं चाहिए, पर को, और अपने में खंड नहीं होने चाहिए। और पूर्व छठवीं गाथा में भी अभेद आत्मा दिखाए, लेकिन वो पर्यायों से पार दिखाया, पर्याय वाला भेद अभिष्ट नहीं। लेकिन इस गाथा में आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान दर्शन चारित्र कहकर किसके भेद का निषेध किया जा रहा है, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र मतलब वैसे दो अर्थ होते हैं इसके। ज्ञान दर्शन चारित्र के दो अर्थ होते हैं, वैसे तो और भी संभव है, मतलब निकाल रहा हूँ मैं। एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुआ करता है अर्थ, और एक अर्थ तो ज्ञान दर्शन और चारित्र गुण हुआ करते हैं। राइट? यहाँ पर क्या अर्थ लिया जाए, ये बड़ा प्रश्न है, और दोनों अर्थ जम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टीकाकार जयसेन स्वामी ने फोकस किया बात को, ये कहते हुए कि यहाँ पर गुणों की बात है, गुणों की। आप कुछ समझ रहे मेरी बात को? मैं दरअसल ये कह रहा हूँ कि ज्ञान दर्शन है, उसको पर्याय भी में ले सकते हैं, उसको गुण में भी ले सकते हैं। कैसे? गुण को पर्याय और पर्याय को गुण कहना एक प्रैक्टिस है, समझ लो यहाँ पर। जैसे हमने कहा अरहंतों के अनंत चतुष्टय, ये क्या है? आप बताइए पीछे अनंत चतुष्टय क्या है? क्या कहेंगे हम? अरहंतों के कितने गुण है? वैसे कितने गुण है भैया, आप बोलिए। नहीं, वैसे अरहंतों के, तीर्थंकरों के कितने गुण कहे? 46। उसमें से परमार्थ से कितने कहे? 4। राइट। अभी देखिए, हम ये कह रहे हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 गुण है। गुण है, गुण है, ये गुण है क्या? ये पर्याय है, निर्मल पर्याय। लेकिन ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड। निर्मल पर्याय को गुण कहते हैं, गुण को भी पर्याय कहते हैं, पर्याय को भी गुण कहते हैं। देखो, लोक में हमने कहा कि वह ऊंची चीज है, वह लकड़ी ऊंची है। ऊंची हमने जो शब्द का प्रयोग किया वो किस अर्थ में किया? गुण के अर्थ में। हम उसको विशेषण गुण कहते हैं। ऊंचा गुण नहीं है, यह तो एक पर्याय है, पर्याय, पर्टिकुलर गुण की, प्रदेशत्व गुण की एक पर्याय है। वो लोक में भी ऐसा होता है। गोपाल दास जी ने जो आप प्रवेशिका पढ़ रहे उसमें आत्मा के गुणों का वर्णन किया। कौन कौन से गुण? तो उन्होंने कहा चैतन्य, सम्यक्त्व। क्या? सम्यक्त्व को गुण कहा। गुण लोग ऐसा लगता है सम्यक्त्व तो पर्याय होती है साहब, श्रद्धा गुण होता है। लेकिन कभी कैसा एक दूसरों को के रूप में प्रयोग करने का प्रैक्टिस चलता है। इसको भी हमें यूज टू होना चाहिए। अभी ज्ञान दर्शन चारित्र का तात्पर्य यहाँ पर मैंने कल एक बात कही थी। अच्छा, आप नहीं थे, आप थे। मैं कुल और बात बढ़ाता हूँ। मैंने कल कहा था चौथा नय है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। मैंने कहा तो उसके 3 काम है। एक तो निर्मल पर्याय वाला दिखाना, पूर्ण निर्मल। एक देश निर्मल पर्याय वाला कहना। तीसरे नय का विषय उपचरित सद्भुत। अनुपचरित सद्भुत के 3 विषय। एक तो गुण भेद, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला। एक तो प्रदेश भेद, असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा। ऐसा कहा, खंड हो गया, क्षेत्रीय न खंडयामी हो गया, वो चौथे नय का विषय हो गया, भेद। ये दोनों निर्मल ही है। लेकिन
निर्मल ही रहते हैं ये। लेकिन निर्मल पर्याय वाला आत्मा, केवल ज्ञान वाला आत्मा, केवल दर्शन वाला आत्मा, ऐसा कहना, निर्मल पर्याय से भेद करके बात करी तो ये भी अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने 3 विषय हो गए तीसरे नय के, चौथे नय के। अब मैं ये कह रहा था 6वीं गाथा में वैसे 3 नयों का निषेध किया है। एक प्रकार से विचारेंगे तो 3.5 नयों का निषेध किया। कितने? 3.5, क्योंकि यदि हम आधा को क्या बढ़ा, यदि हम प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं का अर्थ राग द्वेष से ही रहित नहीं, इतना ही नहीं करके और थोड़ा आगे करते हैं, वह क्या? वह हम ये भी करते हैं कि वह अनादि निधन है, शुद्ध पर्याय से भी रहित। बाय चांस ऐसा अर्थ करते हैं। मैंने एक पॉसिबिलिटी दिखाई थी थोड़े दिन पहले। तो फिर 3.5 नयों का मतलब चौथे नय का भी निषेध होगा, एक पार्ट का। लेकिन गुण भेद का तो प्रॉब्लम बना ही रहा, तो गुण भेद के निषेध के बाद 7वीं गाथा में आज किए दे रही है। गेटिंग? देखिए, आत्मा गुणों से रहित है क्या, कोई पूछेगा? तो गुणों से रहित थोड़ी होता है। तो कोई पूछेगा फिर यहाँ पर तो गुणों से रहित कहा जा रहा है। तो अनुभूति के काल में कोई गुण अलग से ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनते, दृष्टिगोचर नहीं होते। इसीलिए उनको गौण करके, उनको गर्भित करके 2 टोन्स इसमें चलती है। गुण भेदों को गौण करो, ऐसा होता है ना। देखो, मतलब उसमें गुण होते हुए भी उसको गौण करना, उसको अवॉइड करना, भेद पार्ट को गौण करना, भेद नहीं होना, और गुणों के अभेद को मुख्य करना, दैट इज द्रव्य गुणों का अभेद, और गुणों के भेद को गौण करना। देखो, मुख्य गौण तो हम बहुत बखूबी समझते हैं। हमारे बच्चे में भी, सगे बच्चे में भी दुर्गुण नहीं होते ऐसा तो नहीं होता। अरे हम में भी कितने सारे होते ही है। हम भी कुछ मुख्य कुछ गौण करते रहते हैं, और हर फील्ड हर सेक्टर में क्या करते नहीं है। कोई आदमी है जो हमारे पास आता है, उसके कुछ डिफेक्ट्स भी है, लेकिन ऐसा होते हुए भी हम मतलब का काम करते रहते हैं, गौण मुख्य करते हैं। उसी प्रकार गुण भेद को गौण करना है, गौण करना है। इतने मात्र से, दृष्टि में गौण करने से इतने मात्र से गुण काफुर नहीं हो जाएंगे कोई द्रव्य में से, क्योंकि गुणों का काफुर होना ही द्रव्य का काफुर होना है। द्रव्य गुणमय है, गुण द्रव्यमय है। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था थोड़े दिन पहले, दोन्नम अनन्य भूदम, दोनों अनन्य है। लेकिन यहाँ पर दृष्टि में से उसको ओझल किया गया। किसको? भेद को। ये काफ़ी चर्चा कल हुई थी। अब मैं महत्वपूर्ण लाइन इसकी टीका की पढ़ूंगा। आज आचार्य देव कुछ विशेष बात कहेंगे, एक नई बात कह रहे हैं। देखिए, इस ज्ञायक आत्मा को, टीका 7वीं गाथा की टीका, इस ज्ञायक आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, व्हाट टू टॉक अबाउट राग द्वेष वाली अशुद्धता, ये तो दूर रहो। मतलब ये तो बोलने की टोन है कि यह अशुद्धता तो है ही नहीं आत्मा में। द्रव्य कर्म, नो कर्म, और द्रव्य कर्म के उदय से, नो कर्म के आश्रय से उपार्जित हुआ भाव कर्म, इसके कारण आई हुई अशुद्धता तो दूर रहो, होती नहीं है। किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है मतलब वे सब गौण हो गए। महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, बिहार ऐसा कुछ भी नहीं है। गेटिंग? अरे ये तो है, नहीं है। एक देश, बोलो स्लोगन कुछ चलता है ना, एक देश एक आवाज़, नॉट गेटिंग। सुनिए, ऐसा है बहुत टाइम पहले कि कहते हैं कोई चाइनीज़ ट्रैवलर केम इन इंडिया, यून सैंग, आई थिंक लगभग 1000 वर्ष पहले, देखना पड़ेगा हिस्ट्री। जब यहाँ पर आया तो पंजाब में गया, उसको पूछा आदमी को, कौन हो तुम? तो उसने कहा मैं पंजाबी हूँ। गया वो तमिलनाडु में, कौन हो? मैं तमिल हूँ। महाराष्ट्र में गया, कौन हो? मैं मराठा हूँ, मराठी, जो भी हो। अनेक जगह पूछा तो कहते यार गजब हो गया, हम उत्तर से दक्षिण घूमे, पूरब से पश्चिम घूमे, हमको बंगाली मिले, सब प्रकार के लोग मिले, लेकिन हमको एक भी भारत में भारतीय नहीं मिल पा रहा है। तो व्हाट इज़ रॉन्ग?
रॉन्ग ये है, जब मूल बात आती है तो वहाँ पर गौण करने की कला सीखना चाहिए। और आज भी कोई विदेशी आक्रमण होता है तो क्या हम आपस में भूल नहीं जाते ये सब भेद आपस में? पंडित नेहरू की एक बुक है, क्या है आपका? वीक है, बाहर का थोड़ा कम है रीडिंग आपका। एनीवे, नेहरू ने एक बुक लिखी, क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें एक चैप्टर है जो हमने स्कूल में पढ़ा था, इसलिए मुझे पता है, बुक भी कोई मैंने नहीं पढ़ी है। एक चैप्टर ये था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या कहा? बहुत अच्छा चैप्टर था। कह रहे हैं यह भारत इतनी विविधता को लिए हुए है, लेकिन इन विविधता के चलते इसमें एकता भी है। आप समझ रहे मेरी बात को? उसको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर पहली लाइन में ये बोला, इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है। कहने का टोन देखिए, दर्शन ज्ञान चारित्र विद्यमान नहीं मतलब वो दिखाई नहीं देता इस समय में। अर्जुन को पूछो, अर्जुन क्या दिख रहा है? क्या? मछली की आग दिखाई दे रही है। अच्छा, मछली की आग दिखाई दे रही है, ठीक है, आग दिखाई दे रही है, आग बराबर। अब मछली कहाँ से लाए? अभी मछली भी कहाँ से लाए? ये बहुत दूर की बात है। सुनिए सुनिए, मैं इसको हमेशा कहता हूँ, चलिए कम अहेड, इस पे निशाना साधना है। सब मैं साध रहा हूँ। वेट, क्या दिख रहा है साहब? यहाँ पर तो पेड़ है, बड़ी बड़ी शाखाएं है। कौन बोल रहा होगा? भीम। भीम को और क्या देखे? पहलवान आदमी है। कहते मूव आउट, डिस्क्वालीफाई। अरे तुम्हें अभी भी ये दिख रहा है सब? युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? सब मुझे तो पेड़ नहीं दिख रहा है। मूव, क्या मूव? तो नास्ति परक भी तुमने बोला, तुम्हें भी पेड़ दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन क्या दिखाई दे रहा है? मुझे केवल चिड़िया दिखाई दे रहे। मूव। और फिर पांचवा आदमी, अब फिर मान के चलिए मुझे चिड़िया मूव आउट। अभी अर्जुन, मेरा भी एक काल्पनिक अर्जुन खड़ा करूंगा। इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है अर्जुन? तो अर्जुन ने कहा आँख दिख रही है। उन्होंने कहा तुम चलाओ बाण। अब मैं मेरा अर्जुन खड़ा करता हूँ कि पांचवें अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है अर्जुन? उसने कहा आँख। उसने कहा चलो पीछे, तुम चलो पीछे। फिर आए, अर्जुन क्या दिख रहा है तुम्हें? अर्जुन, अर्जुन क्या दिख रहा है तुम्हें? अर्जुन नो आंसर, क्योंकि तुम आँख बोलते समय तुमको आँख नहीं दिख रही है। बोलो, शब्द दिख रहा है, शब्द। और यहाँ पर तुम डाइवर्ट हो गए और तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और तुमने लगे हाथ तीर चला भी दिया, क्योंकि घोषणा तो पहले हुई थी। तो ये सच्चा अधिकारी है, समझ रहे हैं? तो ज्ञान दर्शन दिखाई नहीं देने का अर्थ ये है। नहीं है ऐसा नहीं, वो भेद गौण हो गया। देखिए, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, अगेन अनंत धर्मी वाले एक धर्मी में निष्णात किस में होना है? धर्म में नहीं, धर्मी में। गुण में नहीं, गुणी में। शक्ति में नहीं, शक्तिवान में। मूल वस्तु में, वस्तु में। समझ में आ रहा है? विटामिन प्रोटीन अलग अलग नहीं, एक दूध का सेवन करना है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यजनों को, बढ़िया क्या शब्द है इनके, निकटवर्ती शब्द मतलब बिगिनर। अभी वो थोड़ा सा पास में है, अभी कोई अंदर नहीं आ पा रहा है, उसको निकटवर्ती शिष्यजनों को धर्मी को बतलाने वाले कतिपय धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए, गेटिंग फॉर न्यू कमर्स ये सब ज्ञान कराया गया। मैं कल एक बात कह रहा था, गजब है स्यादवाद हमारा भी। पहले कहते हैं वो पढ़ के आना, फिर समयसार की क्लास में आना। अब छोटे छोटे बच्चों का काम नहीं है समयसार में, पहले बेसिक पढ़ के। और बेसिक क्या पढ़ाया?
जो राग द्वेष करता है वो जीव, जिसमें ज्ञान दर्शन है जीव। और यहाँ पर आकर क्या कहा, वो जो आपने पढ़ाई पढ़ी है वो सब गलत पढ़ी है। गजब, वहाँ जाए बिना यहाँ आना नहीं, और यहाँ आने के बाद कहना वो सब गलत पढ़ लिया। लेकिन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। इसलिए निकटवर्ती शिष्यों को ये उपदेश दिया गया धर्म वाला जीव कहना। बट इन धर्मों से युक्त जो धर्मी है उसमें जो निष्णात हो गया है उसके लिए भेद अभिष्ट नहीं है। आप यूएस का फ्लैग जानते हो क्या है? यूएस का फ्लैग क्या है? यूएस का फ्लैग जानते हैं आप क्या है? एक झंडा है और उस पर 50 स्टार है। 50, हाउ मेनी? 50 स्टार। वो 50 स्टार का क्या मतलब है? 50 स्टार मतलब 50 कंट्रीज है उनके देश में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो वे कहते हैं उसमें वो एक देश नहीं है, वो 50 देश है। 50, वो 50 स्टार वो दिखाता है। लेकिन 50 देश होने पर भी वहाँ पर रूल अलग अलग नहीं चलता, रूल एक चलता है, विशेषता है, क्योंकि वो एक ही छत्र में सब बातें। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आगे, उपदेश द्वारा यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। किंतु इम्पोर्टेंट लाइन, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वाभाविक तत्व का अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, एक शुद्ध ज्ञायक ही है। किंतु परमार्थ से देखा जाए, व्यवहार से यह सब है। निश्चय से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है। अगेन यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मैं इसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। ये लाइन टीका की बहुत गजब की लाइन है। क्या कहना चाहते ये? अनंत पर्यायों को वो द्रव्य पी गया। मीन्स व्हाट? मीन्स कोई भी चीज़ पी जाने पर वो चीज़ उसी फॉर्म में फिर से नहीं मिल सकती। पीना मतलब आत्मसात करना, उस रूप होना। तो अनंत पर्यायों को पी गया है मतलब वो पर्याय अलग सा नहीं दिखना, वो द्रव्य ही दिखना। वो सब गर्भित हो गए, उसमें गर्भित हो गए। गेटिंग? बट यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कर रहे, वो कौन सा? पर्यायों का। इसका क्या रहस्य है? यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? गुणों को लिखते यहाँ पर यहाँ पर ये लिखते गुणों को लिखते, क्योंकि जयसेन स्वामी ने साफ साफ घोषणा की है। मतलब हमारे ऊपर सोचने के लिए कोई अवसर नहीं रखा है। दर्शन ज्ञान चरित्र का अर्थ जयसेन स्वामी अपनी भाषा में गुण ही लिख रहे हैं साफ साफ। लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं अनंत पर्यायों को पी बैठा है वो द्रव्य। पी बैठे का अर्थ गौण करना, इतनी बात तो समझ में आई। गर्भित करना कहो, गौण करना कहो, या भिन्नता करना कहो, वो सब एक अर्थवाची है। बट यहाँ पर पर्याय क्यों लिखा? लिखना गुण चाहिए था। दिस पार्ट विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो मैं चाहो तो फ्रेश मूड में उसको कर ले सकूँगा। विचार का विषय ये होगा, यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र गुण को यहाँ पर पर्याय बोला आचार्य ने, पर्याय। हाउ इज इट सो? गेटिंग? गुण को पर्याय कैसे बोला? अरे भाई मेरे, कल तो विशेष चर्चा कर लेंगे। क्या तुमने दूसरी गाथा की टीका नहीं पढ़ी ढंग से? अरे भाई मेरे, क्या तुमने तीसरी गाथा की टीका नहीं पढ़ी ढंग से? दूसरी गाथा में क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती कहा था। तीसरी गाथा में विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य कहा था। मतलब पर्याय को भी कार्य कहा, गुण को भी कार्य कहा, पर्याय को विरुद्ध कार्य और गुण को अविरुद्ध कार्य। लेकिन कहा कार्य, और कार्य शब्द ये पर्याय की तरफ संकेत करता है।
और गुण का भी एक नाम है, आप लोग जानते होंगे शायद। क्या है, कोई बताएगा? गुण और पर्याय का क्या नाम है? एक को कहते हैं सहभावी पर्याय, एक को कहते क्रमभावी पर्याय। क्या कहा? ऐसा भी है। आपको पहले दिन ही ये पढ़ा, इसे पढ़ने में देखो, पर्याय जो उत्पन्न नष्ट होती है उसको कहेंगे क्रमभावी पर्याय, और गुण को कह रहे हैं सहभावी पर्याय जो साथ साथ रहती है। कल जो पर्याय का विशेष अर्थ करना है वो विशेष किया जाएगा, फिर आगे बढ़ना हो आगे भी बढ़ लेंगे। ओम नमः।